मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनिट इंडिया। इस वक्त हम बीकेसी में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी का एक महाविशाल मोर्चा लिया गया है, जिसको वृक्षमुठ की तरह एक मजबूत हाथ की तरह मजबूत बताया जा रहा है कि कितने सारे लोग यहां पर महाविकास आघाड़ी के जो चाहने वाले वो सब यहां पर मौजूद है। और आज ये इन्होंने एक इरादा कर लिया है कि हम अपनी शक्ति लोगों को दिखाएंगे और आने वाले दिनों में अपने विरोधियों को दिखा देंगे कि जिस तरह से तुमने हमारे पीठ पे छुरा भोंका है, उसका जवाब कि महाराष्ट्र की जनता तुम्हें देने वाली है। हे तुम्हाला मला सांगण्याची गरज आहे, कारण आतापर्यंत बहुतेक सगळ्यांनी याचा उल्लेख जो केला की मुंबईमधून एक 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 उद्योग बाहेर नेत आहेत, महाराष्ट्रामधून उद्योग बाहेर नेत आहेत, मोठमोठी कार्यालय मुंबईच्या बाहेर नेत आहेत. म्हणजे अदानींनी सुद्धा 2 कंपन्या विकत घेतल्या, एक अंबुजा सिमेंट आणि एसीसी सिमेंट. या दोन्ही कंपन्यांची कार्यालय ही पहिली मुंबईमध्ये होती, मुंबई, पण विकत घेतल्यानंतर गेली गुजरातला. स्टॉक एक्सचेंज त्याचं सुद्धा मोठं केंद्र गुजरातला नेलं. इथे जे होणार होतं आर्थिक केंद्र, जिथे बीकेसी मध्ये आता बुलेट ट्रेनच्या घशात जी जागा घेतले, ते आर्थिक केंद्र गेलं गुजरातमध्ये. ही जी मी म्हणतोय ना भांडवलदारी वृत्ती, ती ही वृत्ती आहे की सगळं ओरबाडून घ्यायचं आणि मुंबईला बकाल करून टाकायचं. मुंबई तर तोडू शकत नाही, कारण त्याच वेळेला शिवसेना प्रमुखांनी जो इशारा दिला तो आज सुद्धा आम्ही देतोय की जो कोणी महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडेल, तो कोणी जरी असला तरी त्याचे तुकडे केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, हा आमचा जाहीर इशारा आहे. इथे सभा सुरू व्हायच्या आधी मी प्रेसला देखील विनंती करीन की तिकडच्या खुर्च्या अजून भरायच्या आहेत, अजून लोक येत आहेत, नाही तर काय होईल, थोडी गडबड आपली होईल. आपल्याला वाटेल की ही गद्दारांची सभा आणि म्हणून खुर्च्या मोकळ्या राहिल्या. आमच्याकडे खुर्च्या मोकळ्या राहत नाहीत. आम्ही सगळे जनतेतले लोक आहोत आणि आपण बघताय की समोर जी सगळी जनता आलेली आहे, जे नागरिक आलेले आहेत, इथे मला कुठच्याही पक्षाचा भेदभाव दिसत नाही, धर्माचा भेदभाव दिसत नाही, जातीचा भेदभाव दिसत नाही, कुठच्याही प्रांताचा भेदभाव दिसत नाही. इथे आम्ही सगळे संविधान रक्षक म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि तेच सगळे संविधान रक्षक माझ्या समोर वज्रमुठ करून बसलेले आहेत. आणि पुढे नेत असताना जर पाहिलं तर अर्थचक्र जेव्हा बंद पडलं होतं त्यावेळी देखील जून 2020 पासून साधारणपणे जून 2022 पर्यंत 6.5 लाख कोटीची गुंतवणूक आपल्या राज्यात आपण आणू शकलो. हे आपली महाविकास आघाडीची ताकद होती. त्या 2.5 वर्षात कुठेही दंगली झाल्या नाहीत, कुठेही भेदभाव झाला नाही कोणाबरोबर. शहरं असतील, गावं असतील, प्रत्येक जिल्हा असेल, प्रत्येक जिल्ह्याचा पालकमंत्री आपल्या जिल्ह्याबद्दल बोलत होता. प्रत्येक आमदार, तिकडचे शेतकरी असतील, तरुण वर्ग असेल, महिला असेल, ह्यांची काळजी घेऊनच पुढे काम करत होता. पण आज आपण पहा, या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळामध्ये हे घटनाबाह्य जे सरकार बसलेले आणि तुम्हाला आज लिहून देतोय, थोड्या दिवसाचा खेळ आहे, हे सरकार कोसळणार म्हणजे कोसळणारच. तरुणांनी जर बघितलं तर अनेक वेगळे प्रकल्प आपल्या राज्यातून निघून गेलेत. मी आज जास्ती मोठं भाषण करणार नाही, कारण संदर्भ मांडत आहे. पण जर आपण पाहिलं तर वेदांत फॉक्सकॉन बद्दल किती लोकांनी ऐकलंय? वेदांत फॉक्सकॉन बद्दल किती लोकांनी ऐकलं? जर हात वरती करून सांगा. वेदांत फॉक्सकॉन गेलं कुठे? एअरबस, टाटा एअरबस कुठे गेलं? बल्क ड्रग पार्क गेलं कुठे? मेडिकल डिव्हाइस पार्क गेलं कुठे? 40 गद्दार गेले कुठे? पहिलं गुजरात, मग गुवाहाटी, मग गोवा. आता कळलं तुम्हाला सगळं गुजरातला का पाठवलं जात आहे? आज महाराष्ट्र दिन आहे. मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा, प्रणाम घ्यावा हा माझा श्री महाराष्ट्र देशा. आपल्या महाराष्ट्राला प्रणाम करण्यासाठी ही वज्रमुठ सभा आहे. सभा प्रचंड आहे. जेवढी सभा इथे गच्च भरली आहे त्याच्यापेक्षा दुप्पट तिप्पट लोक संपूर्ण बीकेसीच्या भोवती उभी आहेत. आज सकाळीच मी ऐकत होतो
भारतीय जनता पक्षाचे मुंबईतले एक नेते सांगत होते की मुंबईतल्या सगळ्यात लहान मैदानावर सगळ्यात वज्रमूठ सगळ्यात लहान सभा होत्या. त्याला मी सांगू इच्छितो, तुझे डोळे चिनी आहेत, चिनी असे बारीक. अरे येऊन पहा ही काय ताकद आहे. या सभेने एक निकाल दिलेला आहे. मुंबई महाराष्ट्राची, मराठी माणसाची, मुंबई आमच्या बापाची. पहा ही ताकद, पहा ही निष्ठा, पहा आणि आमची वज्रमुठी पहा. हम सब एक है और एक रहेंगे. जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 से 2.5 लाख लोगों की क्षमता वाले इस मैदान के अंदर इतने लोग आ चुके हैं कि यहाँ पर लोगों को बाहर बैठना पड़ रहा है. आइए कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरह से जगह खत्म हुई. ताई कुठून आले तुम्ही? आम्ही गोरेगाववरून, शिवसेना. लेकिन आपका तो सारा चिन्ह छीन लिया गया है, चाहे वो धनुष्य बाण हो, चाहे सारी चीजें हो, वो सब आपसे ले ली गई. तो आप कैसे दिखाएंगे? कुछ नहीं, वो नहीं रहेगा तो भी हम लोग जीत के दिखाएंगे. कैसे? बस एकजुट से सबके एकजुट से हमारी एकता से. लेकिन अभी तो दादा अजित पवार जो है वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो जाने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, कोई नहीं जाने वाला, कोई नहीं जाने वाला, सब एक हाँ रहेंगे इधर ही, कोई नहीं जाएगा. शिवसेना पहले बहुत अकेले थे, वो अकेले लड़ रहे थे. अभी कोई आया और कभी कोई गया, उसमें कोई शिंदे सरकार तो ये आप पर आरोप लगा रही कि आप हिंदुत्व से हट चुके हैं. शिंदे हिंदुत्व का बात करेगा, वो भी क्या कर रहे हैं. हिंदू पहला तो यही था. पहले हाँ उसने धोखा दिया, अपने में से ऊपर है और अपने को धोखा गद्दारी करके बोल रहे हैं मैं हिंदुत्व जप रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं? क्या था वो, पहला क्या था वो वो शिवसेना का ऊपर उसने कमाया. पहला तो ऑटो वाला था, अभी क्या बन गया वो. फिर किसका जान पे शिवसेना. वो तो कहता है कि हम बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों पे चल रहे हैं. वो जो बाला साहब ने हमें आदर्श दिया है, जो संस्कार दिया, वो हम लेके चल रहे हैं. वो लेके वो चल रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग को क्यों छोड़ रहे हैं? सबको लेके चलो ना. क्या कर रहे हैं? वो बाला साहब का बोल रहा है, नाम ले रहा है, तो उसने धोखा क्यों दिया? उसने धोखा क्यों दिया उनके लड़के को? हाँ, उस थाली में थूक रहा है वो. हाँ, जिस थाली में खाया, जिसके नाम के ऊपर वो बड़ा हो गया ना, वो उसके थाली में थूक रहे हैं. लेकिन अब ऐसा लग रहा है लायकी भी नहीं है वो, लायकी भी, उसका लायकी भी नाही आहे. जो जैसा करे वैसा भरे. हा, तेच मी म्हणते, मराठीमध्ये म्हण आहे, जो जसं करेल तो भरेल. मग तो उद्धवने पण तसं चुकीचं केलं तर त्याची काय लायकी? आता तरी तो त्याला फडणवीस बोलायला तरी देतो काय? तो त्याला विचारायला लागतं, मी बोलू हा, याच्यावरून समजा ना. मग तो मी बोलू का विचारायला लागतं. तो सांगणार उठ म्हणून तेव्हा उठणार, तो सांगणार बस म्हणून त्याची लायकीच ते. आम्ही जे बोलतो ना ते मीडियाला दाखवा, काटछाट करू नका, कळलं ना. मेरा अगला सवाल ये है कि आज इतना बड़ा जो कार्यक्रम हुआ उसके अंदर आपको अंदर जगह नहीं मिली, बाहर बैठना पड़ा, कैसे? हेच तर खरं आहे, हेच आम्ही दाखवून दिलंय. हेच तर खरं आहे. ह्याला तर वज्रमूठ म्हणतात. बसायला पण जागा नाही, एवढी लोक बाहेर उभी आहेत. आणि आम्ही आम्हाला कोणी उचलून नाही आणलं. त्याने जसं गावावरून गाड्या भरून आणलेल्या ना, ह्याला 5 रुपये दे, त्याला 1000 रुपये दे, त्याला 2000 रुपये दे, पैसे वाटून त्यांना कोणाला माहित पण नव्हतं कुठल्या पक्षाचं होत ना, ते काय कुठून आलो ते. तसं आम्ही नाही, आम्ही हे स्वतःच्या आमच्या याच्यासाठी आलोय. हा, कोणाचे? त्या सभेमध्ये 11 जीव गेले आणि त्यांना माहित पण नव्हतं बिचारांना आपण कशाला आलो. गेले किती तरी जास्त गेले. तसं आम्ही नाही करत. आम्ही स्वतःच्या मनाने आलो आणि आम्ही कट्टर शिवसैनिक आहोत आणि आम्ही बाळासाहेबांचे कट्टर, आम्ही आहोत कट्टरच आहे. आम्ही पैशासाठी गेलो नाही कोण आणि काय नाही. तो शिवसैनिकच राहणार. जन्माला आल्यापासून शिवसैनिक आहे तो शिवसैनिकच राहणार. भले जीते ना ते हरे, लेकिन शिवसेना अब कैसे चुनाव लड़ेगी? क्या धनुष्य बाण को कोई धनुष्य बाण के अलावा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के वही एक निशानी थी धनुष्य बाण, अब वो तो आपसे चली गई है. अभी इस मसाल से किस तरह से आप लड़ सकेंगे, कैसे लोगों को बता सकेंगे? ये मशाल से अभी क्रांति आएगी और ये सबको, ये बीजेपी वाले को रास्ता दिखाएंगे. ये बीजेपी वाले को पैदा करने वाले हम लोग हैं और मिटाएंगे भी हम लोग की.
तरह से? इस तरह ये शिवसेना जब किसी को थान लेता है ना, किसी को नहीं छोड़ता है, ये याद रखो। ये बीजेपी को है ना, अभी इतना जो आया घमंड है ना, ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा इसका। आपके पास से सारे विधायक चले गए, अब विधायक ने इसलिए आपकी सरकार को छोड़नी पड़ी, आगे जाकर किस तरह से आप करेंगे? विधायक हो या कोई भी हो, विधायक हो, खासदार हो, कोई भी हो, चुनता पब्लिक है। और ये शिवसेना बनाना भी जानता है, बिगाड़ना भी जानता है। आज इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी सभा हुई है जिसके अंदर 2 से 2.5 लाख लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन लोग इतने आए हैं कि इसकी क्षमता के बाहर लोग जमीन पर बैठे हुए नजर। 10 या कम से कम 8-10 लाख पब्लिक है अभी, क्योंकि अंदर जितना है इससे डबल या ट्रिपल पब्लिक बाहर है। आप भी देख रहे हो, हम लोग भी फुटपाथ पे बैठे हैं। आपने जगह जगह लगे हुए होर्डिंग देखे होंगे, उस पर लिखा है संविधानाच्या रक्षणासाठी महाविकास आघाडीची जाहीर सभा। और वो जाहिर सभा आप खुद ही देख रहे हैं, आप तो पत्रकार है, आप खुद ही देख रहे हैं क्या लोगों का माहौल है, कितना गुस्सा है लोगों में। वो तो कहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के आदर्श पे चल रहे हैं, उनके दिए हुए संस्कार हमारे अंदर है, आप लोगों ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। ये बात बिल्कुल गलत है। हिंदुत्व तो बाला साहब ठाकरे ने ही लाया। गर्व से कहो हम हिंदू है, ये नारा देश में पहले बाला साहब ठाकरे ने दिया और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। हाँ, गर्व से कहो हम हिंदू है, वो राष्ट्रीय पार्टी पर पहले बाला साहब ठाकरे ने दिया और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। हमारा हिंदुत्व हमारे दिल में है, हमको पैसे से खरीदने वाले नहीं है, गौर गरीब को पैसा देके सभा में लाने वाले नहीं, ये खुद अपने ये इच्छा से चल के आए ये लोग। ये इतनी बड़ी तादाद से आप लोग 2 से 2.5 लाख की क्षमता वाले ग्राउंड के अंदर जगह फिनिश होने के बाद आप लोग यहाँ बाहर बैठे, क्या कहेंगे इस पर? देखो ना उसका ये सभा आस्था हम लोग को आस्था है शिवसेना से। ये महाविकास आघाड़ी की ताकत है। अभी देख रहे हैं, अभी मैदान में जगह खत्म होने के बाद बाहर भी देखो कितनी तादाद से लोग हैं यहाँ। हाँ, बिल्कुल उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी कभी हिंदुत्व से हटे नहीं है। रही बात कि ये जो हमने गठबंधन किया है, हमारा धनुष, हमारा जो फ्लैग है नेशनल फ्लैग, उसमें भी 3 कलर है, ऑरेंज है, वाइट है और ग्रीन है। तो हमारी जो है हिंदुत्व वो हमने टिका के रखा है। सबकी अलग अलग पहचान है, जैसे हर कोई सब्जी में हम लोग नमक भी डालते हैं, मिर्ची भी डालते हैं, सबका अलग अलग क्या बोलते हैं गुण है और अलग अलग टेस्ट है। तो हमने गठबंधन किया, उसका मतलब ये नहीं कि हमने हिंदुत्व खत्म किया। तो ये सोच पहले बदलनी है। हिंदुत्ववादी हम हैं, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। बस क्या अभी हम लोग ये भगवान नहीं लगाए, हम हिंदू नहीं है क्या? दिखाने की जरूरत है क्या? हाँ, अरे हिंदू है, ये मनगढ़ में बांधे हुए शिव बंधन, कभी नहीं हारने वाले। हाँ, ये ब्राह्मण नीति है, ब्राह्मण नीति में नहीं चलता है। सबका साथ सबका विकास बोले ना तो सबका साथ होना चाहिए। ये तो सब अलग अलग दुनिया बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। सिर्फ सत्ता के लिए सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ब्रिटिश जो डिवाइड एंड रूल, वो तरीके का चल रहा है बीजेपी। ये जो गर्दी हम लोग दिख रही है आपको, ये गर्दी है निष्ठे की है। जो शिवसेना के ऊपर जो हम लोग की निष्ठा है वो निष्ठा है। इसके लिए हम लोग को खुर्ची की ज़रूरत नहीं है। हम उद्धव साहब ठाकरे के पीछे महिला गाड़ी पूरी शिद्दत से है। इसके लिए हम लोग खुर्ची नहीं, हम लोग ज़मीन पे क्या, हम लोग उनके साथ कायम रहेंगे। क्या है मैम, सब तो छूट गया आपके हाथ से, ना धनुष्यबान है ना कुर्सी है, सब कुछ नहीं क्यों दिख रही है यहाँ पे? आप खुद देख रहे हो, पूरा बीकेसी मैदान पूरा कम पड़ रहा है हम लोग के लिए। साहब के अंदर अगर सत्ता भी नहीं, महाविकास आघाड़ी का है, सब मिलकर है। ये तो महाविकास आघाड़ी का है, लेकिन 6 महीने पहले का रिकॉर्ड देखोगे ना तो पूरा मैदान शिवसेना ने भरा था। तो साहब के पीछे पूरी ताकत है। शिंदे सरकार की भी आपने रैली देखी होगी, उसके अंदर भी लोगों के हजारों लाखों की तादाद वहाँ आई है। तो क्या इससे आप कंपेयर कर सकेंगे? कंपेयर करेंगे तो वो आंकड़ा है ना, वो आप देखो। हम लोग को कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारी ये ताकत क्या है। वो इसके लिए साहब को पूरा विश्वास है कि उनके पीछे पूरी ये जो ताकत है वो पैसे से लाई हुई नहीं है। हम लोग निष्ठावंत है, इसकी निष्ठावंत के लिए पैसे की बोलते हैं ना, लालच नहीं है। जो ये हिंदुत्व का क्या मामला है? बार बार आप पर आरोप लगाया जाता है कि आप हिंदुत्व छोड़ चुके हैं। आप लोग हिंदुत्व क्या है? ये शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, वो नाम में ही हिंदुत्व है। तो उसके अलावा कुछ उदाहरण दे ही नहीं सकते हम लोग कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। आम्हाला खुर्ची वाचवायची ना, आमची खुर्ची साबित आहे। अजून लोक आमच्याकडे येत आहेत, तुम्ही तुमची खुर्ची सांभाळा पहिली, समजलं? तुम्ही चोरी करून दुसऱ्यांना दाबून घेताय, त्यातलं आम्ही नाही आहे। आम्ही निष्ठावंत आहे, आमच्या पैशानं खर्च करून आलेलो आहे, आम्ही कोणाला विकत नाही आणलेलं इथं।
लेकिन हम तो बाला साहब के सिद्धांतों पे चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने आप लोगों ने जो है वो उससे कांग्रेस से एनसीपी से गठबंधन किया, इसलिए आपने हिंदुत्व पे छोड़ दिया है. तो कोणी सोडलेलं नाही आहे. हे तुम्ही बीजेपी वाले आहे ना सरकार, हे लोकांना फक्त टीप टाकून बीजेपी वाले आहेत ना, चोर आहेत, त्यांनी लक्षात ठेवावं जरा. उन लोग ने भी तो छोड़ दिया था ना, हम लोग छोड़ा तो हम लोग हाँ? और पूरे हिंदुस्तानी है वो. कोई नहीं हिंदुस्तानी, सब हम भी हिंदुस्तानी ही है, हम लोग भी हिंदुस्तानी है. वो गद्दार है, महाराष्ट्र आओ. 50 खोखा लिए तो गद्दार हो गए. हाँ गद्दारी है वो लोग. 50 खोखा लिए इसलिए गद्दार हो गए. हिंदुत्व तो है उनके अंदर. तो हम लोग में भी हिंदुत्व है. धनुष्यबाण उनका हो गया है. धनुष्यबाण हमारा ही है. धनुष्यबाण आमचा आहे, भले उन लोग ने दिया लेकिन हमारा ही है. धनुष्यबाण आमचा आहे. आम्ही त्यांना निवडून दिलेले, शिवसेना आहे, या शिवसेनेच्या उमेदवारावरती त्यांना निवडून दिलेले. फॉर्म शिवसेना बस उद्धव साहेबांनी फॉर्म दिलेले आहेत त्यांना आणि आम्ही निवडून दिलेत. तुम्ही आजच्या तारखेला तुमची उमेदवारांना राजीनामा द्या आणि उद्या निवडणुका लावा. आम्ही दाखवतो तुम्हाला तुमच्या ताकद किती ना, आम्ही दाखवतो तुम्हाला. धनुष्यबाण हे आमच्या बाळासाहेब ठाकरेंचं आहे आणि आमचाच राहणार. त्यांनी कायमचं आमचं राहणार. सारी चीज़ तो आप खो गए हैं, हर कुछ तो आपके पास महाराष्ट्र में अब रहा नहीं, सिर्फ उद्धव ठाकरे साहब है, उनके अलावा आपके पास कुछ नहीं. चुनाव चिन्ह चला गया लोगों के पास. किस तरह से लड़ेंगे आप लोग? देखो बात ऐसी है कि जो एमएलए गए हैं, जो खासदार गए, उनको भी चुन के दिया है लोगों ने. जो लोगों का प्यार उद्धव साहब पे था तो उद्धव साहब को देख के उनको चुन के दिया है. तो भले एमएलए जाए या खासदार जाए, पर हमारे पास उद्धव बाला साहब ठाकरे है. मतलब हमारे पास पूरी यहाँ पर कहा जा रहा था कि बीजेपी का अलायंस था, तो बीजेपी को देख के लोगों ने शिवसेना को वोट दिया था, क्योंकि शिवसेना के अकेले इतना पावर नहीं है कि वो ले सके. नहीं, अभी देखो आपको इतना पता, अभी जो कल जो बाजार समिति का जो निवडणूक हुआ उसमें आपने देखा ही रहेगा कि महाविकास आघाड़ी को कितना मिला है सीट्स, और बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठ को कितना सीट्स मिला है. तो उसमें सिद्ध होता है कि उद्धव साहब का जो ताकत है, जिसके साथ जुड़ता है उसका ताकत बढ़ता है. शिंदे सरकार तो शिवसेना धनुष्यबाण लेने के बाद वो आशीर्वाद मोर्चा निकाल रहे, वो हर जगह आशीर्वाद लेते घूम रहे, लोगों तक ये दिखा रहे कि बाला साहब ठाकरे का धनुष्यबाण मेरे पास आ गया, लोगों को चाहिए कि अब मुझे वोट दे. नहीं, ऐसे तो आशीर्वाद देने वाले तो बहुत है, ऐसा आशीर्वाद देने वाले बहुत है, पर जो गद्दारी का जो स्टैंप लगा है उनके चेहरे पे, वो कभी मरे तक उनको मिट नहीं सकता है. क्यों क्या गद्दारी की उन लोगों ने? गद्दारी किया मतलब अभी वो बोल रहे हैं कि हम लोग बाला साहब के वसूल के लिए हम लोग बाहर निकले, मतलब ऐसा जो रीजन्स दिया है हिंदुत्व के लिए, पर एक्चुअल में उनके पीछे ईडी लगने वाला था, इसलिए वो बाहर निकले और 50 खोखा भी लिया और ईडी से भी बचे हैं वो लोग. अगर ये कुछ दिनों के बाद सरकार गिर जाती है, क्योंकि अब दादा अजित पवार के बारे में भी बात चल रही है कि वो आने वाले 10 विधायक को लेके, तो ऐसे में क्या होगा शिंदे सरकार का, या खुद पर्सनल शिंदे साहब का क्या होगा? क्या आप शिवसेना इन्हें वापस अपने साथ ले लेगी? नहीं, वो तो मुमकिन ही नहीं है. लेकिन राजनीति में ऐसा हो सकता है. नहीं, वो तो मुमकिन नहीं है. इतना बड़ा खंजीर उद्धव साहब के पीछे उन्होंने खोपा है, तो उद्धव साहब क्या कोई शिवसैनिक उनको माफ नहीं करेगा. लेकिन सरकार बनाने के लिए उनको विधायक मिल जाएंगे, एमएलए मिल जाएंगे, तो इसके लिए क्या है? चाहे उद्धव साहब विरोधी पक्ष में बैठेंगे, पर उनके साथ अलायंस करके वापस सत्ते में नहीं जाएंगे, क्योंकि गद्दारों के साथ बैठना अभी हमारा उसूल नहीं है. आखिरी सवाल मेरा कि अगर शिवसेना की सरकार बनती है, फिर से उद्धव ठाकरे सीएम बनते हैं, तो ऐसे में क्या इन तमाम लोगों पे कार्रवाई की जाएगी या इन्हें छोड़ दिया जाएगा? देखो उद्धव साहब एकदम संयमी नेतृत्व है. जो हमारे उद्धव साहब है एक संयमी नेता है. अगर आगे जाके वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे तो इनको बख्श देंगे, क्योंकि उद्धव साहब का वो पेशा ही नहीं है. जितना हम उद्धव साहब को जानते हैं, उद्धव साहब का ये पेशा ही नहीं है. छोड़ देंगे, क्या करेंगे उनको, गद्दारों को. जानो तुम तुम्हारे घर पे बैठो. आज के इस कार्यक्रम में क्या कहेंगे कि 2 लाख से 2.5 लाख बैठने वालों की जगह होने के बाद आपको यहाँ बाहर बैठने पड़ रहा है? नहीं, हमको अगर रास्ते में भी बैठना पड़ा तो भी हम लोग बैठेंगे, क्योंकि हम लोग उद्धव साहब के प्यार से इधर आए. हम निष्ठावंत शिवसैनिक है. हमको कुर्सी चाहिए, हम किधर कहाँ भी बैठ सकते हैं, जिधर जगह मिलेगा उधर बैठ के हम अपना कार्यक्रम पूरा करके जाएंगे. आप ये कहना चाहते हैं हमें कुर्सी से प्रेम नहीं है, उद्धव साहब से प्रेम? बाला साहब ने सिखाया है, ये बाला साहब ने हमको सिखाया है. हमको कुर्सी से प्रेम नहीं है, हमको उद्धव साहब ठाकरे से प्रेम है. हमको यस निष्ठावंत शिवसैनिक. थैंक यू. जैसे आपने बोला कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे है तो
तो हिंदुत्व है और शिवसेना है। रही बात धनुष्यबाण है नहीं है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। और रही बात कि शिवसेना जो ओरिजिनल है ना, वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे की ही है। बाकी आज कोई भी बोले कि हम हैं और शायद हमारी न्याय नहीं मिले, उसका मतलब ये नहीं कि हमारी पार्टी नहीं है, अभी हम जिंदा है। उद्धव साहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुंबई आमच्या साहेबांची